कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है और नल से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। महाराज, हम किसी का पैर तोड़ सकते हैं, किसी का सर फोड़ सकते हैं, पर आपका बनाया कानून कैसे तोड़ सकते हैं? वैसे भी महाराज, इस बार उम्मीद थी कि 400 पार होगा तो कानून आएगा, लेकिन न हुआ 400 पार और न आएगा। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज बात एक नाटक की। यूं तो राजनीति में आप नाटक देख ही रहे, लगातार देख रहे हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना असली नाटक की चर्चा की जाए। तो बात बने, आपने एक मुहावरा सुना होगा और राजनीति में धड़ल्ले से ये मुहावरा चलता है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो इस नाटक का नाम भी है सैया भय कोतवाल। आपने शुरुआत में कुछ क्लिप्स के माध्यम से बानगी देखी ही, हास्य व्यंग्य के जरिए इस नाटक को गजब की धार दी गई है। यह नाटक भाई भतीजावाद, चाटुकारिता और भ्रष्टाचार पर करारा तमाचा है और सब कुछ राजनीति में होता है। जग जाहिर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दोस्तों, ये नाटक दरअसल 4 अगस्त को मयूरी प्रेक्षागृह CMPDI गांधीनगर, कांके रोड, रांची में मंचित हुआ था। और इसका जिक्र इसलिए कि इसका मंचन पत्रकारों ने किया था। दरअसल आर्ट कल्चर से जुड़ी पत्रकारों की एक टोली है, कुछ साल पहले पत्रकार कला मंच के नाम से संस्थागत रूप दिया गया, इसका गठन किया गया। अब वो लगातार कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय है ही, और आर्ट कल्चर को लेकर उसकी एक प्रतिबद्धता है। नाटकों का मंचन लगातार ये टीम करती रही है। इससे पहले इसकी सारी बातें आपसे शेयर करूं, दोस्तों, हम चाहते हैं, गुजारिश है हमारी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बगल में ही ज्वाइन बटन है, आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। अब दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं दरअसल ये सैया भय कोतवाल नाटक है क्या, और यह क्या बताता है, क्या संदेश देता है। इसके लिए डॉक्टर अनिल ठाकुर से बेहतर मुझे कोई नहीं लगा। डॉक्टर अनिल ठाकुर राज्य विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड रहे और वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। देश के कई हिस्सों में इन्होंने रंगकर्म को एक अलग अंदाज, अलग तेवर दिया है। तो चलिए पहले उनसे सुनते हैं ये नाटक है क्या। ये जो नाटक है ये सर्वकालिक, जिसे हम लोग समसामयिक बोलते हैं, सर्वकालिक है। आज की जो हमारे समाज की, देश की, राजनीति की स्थिति परिस्थिति है, इस पे एक तीखा व्यंग्य है। और मुझे लगता है कि इस नाटक की प्रस्तुति हर शहर में गांव-गांव तक होना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता है। और आज जो छल प्रपंच की राजनीति हो रही है, जो समाज का विघटन हो रहा है, ये धर्म के पीछे लोग, धर्म का अफीम चाट के लोग देश को बर्बाद करने की जो चेष्टा कर रहे हैं, जो भाई भतीजा हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, कम से कम इस नाटक के माध्यम से लोगों की आंखें खोलने में अवश्य रूप से वो सफल हो सकता है। इससे इस नाटक की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। साथियों, वर्षों पहले मराठी लेखक वसंत सबनीस ने मराठी में नाटक लिखा था, विचा माझी पूरी करा। तमाशा शैली के इस नाटक ने मराठी समाज में तहलका सा मचा दिया। फिर जब सैया भय कोतवाल के नाम से हिंदी अनुवाद उषा बनर्जी ने किया, तो इसकी शोहरत ने कई बुलंदियों को छुआ और तमाशा शैली की जगह इसमें कई नए नए प्रयोग लोग करते रहे। और रांची में भी कई बार ऐसा तमाशा हुआ। कुछ प्रयोग सफल भी हुए तो कुछ असफल भी, लेकिन प्रयोग धर्मिता की दाद तो देनी ही चाहिए। फिल्म व स्टेज आर्टिस्ट एस मृदुला के निर्देशन में मंचित इस प्ले में कहीं कहीं हड़बड़ी का एहसास तो हुआ, लेकिन स्थितियों और पात्रों की आधुनिक तर्क की कसौटी पर
समीचीन बनाया जाना नाटक की खासियत भी रही। नाटक का सबसे रोचक हिस्सा कहें तो किरदारों का आपसी संवाद है, लेकिन उसके अलावा बीच बीच में तरन्नुम से लबरेज सूत्रधारों के गीत क्या कहना। कथा वस्तु की संशोधित रीजनिंग में पात्रों और स्थितियों का कनेक्शन थोड़ा और बेहतर हो सकता था तो दर्शक से ज्यादा अच्छी तरह जुड़ाव हो पाता। हालांकि ऐसी स्थिति बाद में काफी सुधार को पहुंचती है। स्टेज सज्जा तो काम चलाओ थी, लेकिन पूरी टीम की एनर्जी का स्तर काफी ऊंचा था। सभी कलाकार अपनी पूरी ताजगी के साथ थे। नीलय सिंह के संगीत में प्रयोग कामयाब कोशिश रही। और यदि किरदारों की बात की जाए तो परवेज कुरैशी और संदीप नाग कमाल को पहुंचे, जमकर तालियां बटोरी। वाहवाही ऋषभ और शर्मिष्ठा को भी मैसर हुई। शेष कलाकारों ने भी पात्रों को जीने में अपनी ओर से कोई कसर न छोड़ी, जिसमें ASRP मुकेश, शिवांग चौबे, अमरजीत कुमार शर्मा, बसंत शर्मा, सुमंत सिंह, वर्षा कुमारी, आकाश प्रधान, उपेंद्र शंखवार, जाहिद खान, मनोज महतो के अलावा सहयोग तो इनका भी रहा। अमित दास, सत्य प्रकाश पाठक, संजय सिंह, अक्षय तिवारी, जयशंकर सिंह, विकास राज गढ़िया, रॉबिन छाबड़ा, कुबेर सिंह, सुशील सिंह मंटू, जयमनी सरकार आदि आदि। 2 दिनों तक यह जो महफिल सजी, नाट कहिए या रंगमंच, CCL के सहयोग से पत्रकार कला मंच ने सजाई थी। पहले दिन नाट्यालय की प्रस्तुति थी भग वदजुकम, जिसका निर्देशन किया था सुकंत ठाकुर ने। दूसरा नाटक JFTA का था, राजीव सिन्हा, बहुत चर्चित नाम है उनका, था अंतोन चेखव की कहानी गिरगिट का नाट्य रूपांतरण गिरगिट के नाम से ही वह था। दोनों अच्छे नाटक थे। और अंतिम दिन पत्रकार कला मंच का ये सैया भाई कोतवाल। मुझे एक बात कहनी है, वह यह है कि जितने आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, कलाकार हैं, उन्हें स्टेज आर्ट और फिल्मी पर्दे की कला दोनों के अंतर को समझना होगा। दीप प्रज्वलन से लेकर मंचन के समापन तक शहर की नामचीन हस्तियां मौजूद रहीं और दर्शक दीर्घा में भी हर कोई अपने आप में एक हुनरबाज था, फनकार था, राइटर था, जर्नलिस्ट था, आर्टिस्ट था। यह ना था तो शोधार्थी था, स्कॉलर था, स्टूडेंट था। कुल मिलाकर समा बहुत अच्छा था और इसे अच्छा प्रयास कहने में कोई मुझे हिचक नहीं लगती है। अगर नामचीन हस्तियों को नाम लेना हो तो अनगिनत ऐसे नाम है, कितने नाम दूं। कई लोग थे जिनकी हौसला अफजाई बड़ी कारगर रही और आयोजन का सफल बनाने में इनका बड़ा योगदान शामिल रहा। चलिए साथियों, अब इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।